अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने ये बात करेंगे कि अमेज़न पे हम कैसे काम करें, अमेज़न पे कैसे काम सीखें, अमेज़न क्या है, अमेज़न पे किस तरह काम किया जाता है, अमेज़न को हम आसानी के साथ किस तरह सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न करें। प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा अमेज़न FBA। अमेज़न FBA का मतलब क्या है? FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसका कॉन्सेप्ट का मैं आसान से लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहूँगा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपकी अमेज़न के स्टोर पर होती है और अमेज़न की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर अगर डिमांड करे तो कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचाए। फुलफिलमेंट कस्टमर की नीड करे। कौन करे? अमेज़न करे। अमेज़न इस चीज़ का क्या चार्ज करता है और अमेज़न पर किस तरीके से काम हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आज जो बात आपके सामने करूंगा वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको समझना ज़रूरी है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न इज़ अ पॉपुलर प्रोग्राम दैट अलाउज सेलर टू यूज़ अमेज़न वेयरहाउस टू स्टोर एंड शिप देयर प्रोडक्ट। मतलब FBA ये होता है कि आप अमेज़न के वेयर हाउसेस में अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करते हो और फिर अपनी प्रोडक्ट जो स्टोर हुई होती है वो कस्टमर तक शिप होती है। कौन करता है? अमेज़न करता है। अब ये प्रोसेस, आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के स्टोर पर है और अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। अब आप अमेज़न के साथ कितने कंट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, इस पर मैं आज ब्रीफ रोशनी डालता हूँ। देयर आर सेवरल वे टू सेल ऑन अमेज़न थ्रू FBA। FBA के थ्रू, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के थ्रू आप डिफरेंट तरीक़ों से काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, प्राइवेट लेबल। आप प्राइवेट लेबल के थ्रू काम कर सकते हो। अब आपके मन में, जहन में सवाल होगा कि व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल। बिल्कुल जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट लेबल क्या है। दूसरी चीज़, होलसेल के तहत आप अमेज़न के थ्रू कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। होलसेल के ज़रिए कैसे काम किया जा सकता है, ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एंड नंबर 3, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू भी आप कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के थ्रू पहुंचा सकते हो और ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब आपके दिनों में सवाल है, प्राइवेट लेबल क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? क्योंकि काम करने के लिए पता होना चाहिए कि यार ये काम करूँगा तो इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं। नंबर 2 थिंग, होलसेल अमेज़न के थ्रू कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। होलसेल के थ्रू कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज के सिमिलर इसी तरह ही। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे हम प्राइवेट लेबल की। प्यारे दोस्तों, प्राइवेट लेबल क्या है? व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल मतलब अपना नाम पैदा करना, ब्रांड पैदा करना। ठीक है ना? ब्रांड, यू ओन ब्रांड क्रिएट, दिस इज़ प्राइवेट लेबल। किसी की आपको टेंशन नहीं कि प्रोडक्ट कैसी है, आप खुद प्रोडक्ट तैयार करोगे। प्राइवेट लेबल अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन ब्रांड एंड कंट्रोल इट्स इमेज। आप खुद चीज़ बनाओगे, आपको पता है रॉ मटेरियल कैसा है, अच्छी चीज़ आप तैयार करोगे और फिर क्या फ़ायदा होगा आपका? इसका हायर प्रॉफिट मार्जिन, आप अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड करोगे। जब आप अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे तो यकीन करें आप बहुत हैप्पी होगे, यार मैंने आज $1000 एक दिन में अर्न कर लिए। क्योंकि मेरा अपना ब्रांड है, मेरी अपनी कस्टमर इमेजिनेशन है। जैसे एप्पल आईफोन एक ब्रांड है, इसमें आपको कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि अमेज़न के थ्रू अपना ब्रांड पैदा करना ये हर एक की बस की बात नहीं है और हर इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकता। तो फिर जब आप अपना ब्रांड पैदा करेंगे तो आपके कंपटीशन थोड़े होंगे, आपको लेस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, प्राइवेट लेबल आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, अमेज़न के थ्रू प्राइवेट लेबल पे कैसे काम करते हैं, इसके एडवांटेजेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट लेबल के
डिसएडवांटेज। प्राइवेट लेवल के डिसएडवांटेज देखिए, सबसे पहले बात ज़हन में आपकी ये आएगी कि मैं जब प्राइवेट अपना काम करूँगा, हर चीज़ खुद से बनाऊँगा अच्छी चीज़, ताकि अमेज़न के वेयर हाउस पे जाए तो अपने आप को वो दिखाए, कस्टमर देखे और फ़ौरन परचेज़ करे। इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, यू रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू क्रिएट प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। देखिए ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, इसके लिए बहुत बड़ी कास्ट आपको चाहिए। जब ये काम आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पास, आपको ज़ाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि फेलियर के चांसेस बढ़ गए हैं, रिस्क बढ़ गया है। Since you creating your own brand, there is huge risk of failure of its product does not, अगर सेल नहीं होती हैं आपकी, क्योंकि आप देखिए काम तो आपको तो नहीं पता कि आपकी चीज़ सेल होगी, आप अपने मुताबिक चीज़ को अच्छी तैयार करें, लेकिन कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड को अगर आप फुलफ़िल नहीं करोगे, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, तो आपके लिए एक ह्यूज रिस्क है, क्योंकि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो प्यारे दोस्तों, थर्ड वन, दिस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, डिसएडवांटेजेस। आप जब अपना ब्रांड क्रिएट करोगे तो आपको लॉन्गर लीड टाइम आपका सर्व हो जाएगा, मतलब ज़ाया हो जाएगा। आप प्राइवेट लेबलिंग आप लगाओगे, प्रॉपर उसको क्रिएट करोगे, डिज़ाइन करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, ये सारे काम के लिए आपको ह्यूज टाइम चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। अब बात करते हैं दोस्तों होलसेल की। होलसेल में जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं प्राइवेट लेबलिंग में, वो आपके एडवांटेजेस हैं होलसेल में। एक तो आपको अपना कोई ब्रांड क्रिएट नहीं करना, आपने बनी बनाई चीज़ें ख़रीदनी है, अमेज़न पे लगा के रख देनी है, आपके लिए कोई टेंशन परेशानी नहीं है। रिस्क आपका एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबलिंग कम होगा। प्रोडक्ट आप अपनी मर्ज़ी के, मतलब के ख़रीद के फ़ौरन आप लेस टाइम आपका लगेगा, जल्दी जल्दी आप ये काम कर लोगे, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। लिमिटेड ब्रांड कंट्रोल, आपका कोई ब्रांड नहीं बनेगा आप, और इसमें आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। इसी तरह सिमिलरली ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते हो, ठीक है, रिटेलर से, और रीसेल करते हो अमेज़न पर, ठीक है ना। इसमें आपको नो नीड फॉर प्रोडक्ट क्रिएशन, आपको प्रोडक्ट पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपने ख़रीदी, ठीक है, फ्लेक्सिबल हैं आप, ठीक है, यू कैन चूज़ योर प्रोडक्ट एंड टू सेल व्हेन यू सेल देम। आपकी मर्ज़ी है कब पैदा करें, कौन सी प्रोडक्ट पैदा लें और कब सेल करें, इट्स अप टू यू। ये एडवांटेजेस हैं। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के, लिमिटेड सप्लाई है ऑनलाइन की, कि आप डिस्काउंटेड चीज़ें ढूंढते हो वो आपको लिमिटेड मिलेंगी, ठीक है, और लोअर प्रॉफिट मार्जिन है। सिमिलरली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आखिर में मैं बात करूंगा, मैंने अभी जो चीज़ें शॉर्ट आपको बताई, शॉर्ट इसलिए बताई कि दोनों सिमिलर थी, आपको यकीनन ये पॉइंट सारे समझ आ गए होंगे। कोई बात आपके ज़हन में हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कंक्लूजन में मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि हर अप्रोच के अपने फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं, एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आप ये अब डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से वे से काम करना चाहते हो, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और आप किस तरह रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके प्राइवेट लेवल का, होलसेल का और ऑनलाइन आर्बिट्राज का। ये तीनों तरीके अच्छे हैं, तीनों तरीके बुरे हैं। कैसे हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है, इन 3 तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा FBA के मतलब अभी बताया, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फिर मैं इन दोनों का तकाबली जायज़ा आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपने इस बातों को सुन के समझा होगा। कोई मन में आपके जहन में क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई तौकीर अहमद, बहुत शुक्रिया।